बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरुलुश उस्मान की एपिसोड नंबर 144 रिलीज़ हो चुकी है और 145 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। और जैसा कि मैंने ट्रेलर्स में भी बात की थी कि मंगोल जो है वो रुकने वाले नहीं हैं, और जिस तरह का उनका कमांडर दिखाया गया था वैसा ही उसने हुक्म भी दिए और जितने भी उन्होंने कबीलों पर हमला किया, सोगोत में हमला किया। सोगोत में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उस्मान भी बच्चे को उठाए हुए खड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें लास्ट एपिसोड में दिखाई गई और अब न्यू एपिसोड में भी वो यही करते हुए नज़र आ रहे हैं, कबीलों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है वो फ़िलहाल उस्मान बे ही है। अगर उस्मान बे को वो रस्ते से हटा देते हैं तो उनके लिए याकूब बे को अपनी बैत में लाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़ी इस वक्त मंगोलों के रास्ते में रुकावट उस्मान बे ही दिखाई दे रहे हैं, और उस्मान बे के लिए भी सबसे बड़ी रुकावट मंगोल ही है, क्योंकि मंगोलों का खतरा ख़त्म होगा तो उस्मान बे बाज़ंतीनियों की तरफ रुख करेंगे। Buyruğumuz altındakiler bizden olan da beylik olur. उस्मान बे यहाँ पर यानी शहर में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर वो कुछ मकतूब में भी पढ़ रहे हैं। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये मकतूब किसकी जानब भेजा जाएगा या फिर ये किसकी तरफ से आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आने वाली एपिसोड में देखने वाली होंगी। लेकिन यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि जितने भी सरदारान हमारे ताबे होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो इस तरह से हम एक बेलिक बन जाते हैं। यानी वो एक बेसिकली जिस तरह से वो बेलिक या सरदारी होती है उसकी डेफिनेशन बयान कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि उस्मान बे आगे क्या बात करते हैं। Ama cümlesini buyruğumuz altına alırsak o vakit başta devlet olunur. तो उस्मान बे यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस मतलब बेलिक के क़याम के बाद अगर आप दीगर जो जितनी भी सरदारियाँ इर्द गिर्द हैं और जितने भी सरदार हैं इर्द गिर्द, अगर आप उन सब को भी अपने हुक्म के ताबे ले आते हैं तो तब आप एक सल्तनत कायम कर लेते हैं। और ये बेसिकली वो सल्तनत की डेफिनेशन को यहाँ पर अपने सिपाहियों को बता रहे हैं कि बेसिकली सल्तनत होती क्या है। और सबसे दूसरी जो मुझे यहाँ पे इस ट्रेलर में अच्छी चीज़ लगी, तो यहाँ पर आले उस्मान लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उस्मान बे ने अपना जो है नक्शा कायम कर लिया है कि ये जो जगह है ये मेरे कब्ज़े के अंदर है। तो ये भी मुझे इस ट्रेलर में सबसे अच्छी चीज़ लगी है। Sonra cihan devleti olunur. Ocaklarını söndürün. Hepsinin kellesini al. इसके बाद उस्मान बे यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब वो सल्तनत बन जाती है तो उसके बाद वो अपनी कोशिशों से पूरी दुनिया की सल्तनत बन जाते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी बात की स्टार्ट में भी कि मंगोल जो है वो रुकने वाले नहीं हैं, और इस ट्रेलर में भी दिखाया जा रहा है कि वो कबीले पर हमला कर रहे हैं और कारा जलासन उनकी कमांडर हैं और तमाम मंगोल सिपाही उनके पीछे नज़र आ रहे हैं। और वो यही हुक्म दे रहे हैं कि तमाम घरों को जला दिया जाए और इन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाए। इस बात का हुक्म देते हुए वो कबीले पर हमला कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कबीला कौन सा होने वाला है और किस कबीले पर वो हमला करेंगे। Orhan'ı da Hülafira'yı Moğol'un elinden kurtaracağız. इन सीन्स में एक तरफ तो मंगोलों का हमला दिखाया जा रहा है और कबीले पे जब हमला होता है तो लोग कुछ भाग रहे हैं, कुछ को तीर लग रहे हैं। मतलब जैसा कि मंगोल आते हैं उनका हमला भी इसी तरह से होता है अचानक, यानी कि वो बाज़ंतीनियों जैसे नहीं होते उनके हमले मंगोलों के। तो ये चीज़ दिखाई जा रही है। जबकि दूसरी जानब जो है वो बाला खातून, फातिमा खातून और साथ ही साथ मलहून खातून जो है वो नज़र आ रही हैं। और मलहून खातून ये बात बोल रही हैं कि हमें ओरहान और होला फिरा दोनों को मंगोलों के हाथ से बचाना होगा। तो उसी के साथ वो उनको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है। Haydi atlar! Moğollikleri uğraşmayın obasını basmış. तो एक तरफ तो बाला खातून ओरहान और होला फिरा को बचाने के लिए सिपाहियों को साथ लिए हुए चल पड़ी और उनके साथ मलून खातून और फातिमा खातून भी मौजूद हैं। और दूसरी जानब जो है वो बोरान दिखाए जा रहे हैं जो कि उस्मान बे से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं असल में वो जो मंगोलों का हमला है उसके बारे में ख़बर दे रहे हैं। क्योंकि इस लास्ट एपिसोड में जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई उसके बाद उस्मान बे ने ऐसा ही कहा होगा बोरान को कि अब जो है एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी जाए। तो बोरान को खबर मिल जाएगी कि मंगोल ने इस कबीले पर हमला किया है और वो यही बता रहे हैं कि मंगोलों ने ओराज बे के कबीले पर हमला किया। और ओराज बे आप जानते ही हैं कि उस्मान बे के ताबे हैं और उस्मान बे के वफादार सरदारों में से एक हैं। Türk'ün istiklalini istila edemeyeceksiniz.
तो जैसे ही उस्मान बेग को खबर मिलती है तो वो कारा जला सुन के जो प्लान होता है उसको नाकाम बनाने के लिए पहुंच जाती है और कबीले की मदद के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और उस्मान बेग का यहाँ पे डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि तुम लोग यानी कि इन हमलों के ज़रिए से आप लोग कभी भी जो तुर्कों की आज़ादी है उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, या उसका जो जोश है मतलब तुर्कों की जो आज़ादी हासिल करने का जोश है उसको कम नहीं कर पाओगे। ये वो बात कर रहे हैं और साथ ही वो अपने घोड़े पर नज़र आ रहे हैं जबकि वो मंगोलों पर अपनी तलवार के साथ उनके साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे ये वाले। एक जानब तो उस्मान बे दिखाए जा रहे हैं जो कि जंग की जानब बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानब जो है वो अलाउद्दीन बे दिखाए जा रहे हैं जो कि इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में है कि गोंजा खातून से वो प्यार भी करते हैं लेकिन जो उनका ख़ानदान है वो उनको कभी भी कबूल नहीं करेगा। और वो यही चाहते होंगे कि अलाउद्दीन बे अगर गोंजा के साथ शादी करे तो वो हमारे ताबे हो जाएं। लेकिन और इसी तरह से अगर आप बात करें इस सीन की तो इनमें दिखाया जा रहा है कि महमद बे अलाउद्दीन बे को पकड़ के यहाँ पर जंगल में तकरीबन ले आए हैं और तलवार निकाल कर उनको मतलब कि उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ पर गोंजा खातून भी ये बात बोल रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई। इन सीन्स में देखा जा सकता है कि महमद बे जो है वो अलाउद्दीन बे पर हमला कर रहे हैं और गोंजा खातून भी कह रही हैं कि अलाउद्दीन बे का नाम पुकार रही हैं और साथ ही साथ कह रही हैं कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो महमद बे का हमला होगा वो उनकी गर्दन के करीब होगा लेकिन वो उन पर वार नहीं करेंगे और उनको सिर्फ धमकी देंगे कि अब आप मेरी बहन से दूर रहें, या इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है। ये तो दूसरा ट्रेलर या आने वाली एपिसोड ही क्लियर करेगी। जबकि उस्मान बे अब यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरी मिल्लत पर यानी मेरी जो कौम है इस पर इतना ज़्यादा जुल्म किया है कि क्योंकि जब भी मंगोल आते हैं उन्होंने हमेशा से मुसलमानों पर जुल्म ही किया है। इसके बाद उस्मान बे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उसी कबीले में जब वो जंग कर रहे होंगे मंगोलों के साथ तो वहाँ पे ही कह रहे हैं कि अगर मैं तुम लोगों को इसी ज़मीन के अंदर जो है वो दफन ना कर दूं, यानी आप लोग जब भी आते हो आप लोग हम पर जुल्म ही करते हो। हालांकि मतलब कुरुलुश उस्मान में काफ़ी अरसे से मंगोल दिखाए जा रहे हैं लेकिन कुछ अगर तारीख में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मंगोल जो है वो उस्मान बे से कम ही लड़े हैं। मंगोलों का डायरेक्ट मुकाबला जो उस्मान बे से हुआ वो कम ही हुआ, लेकिन डेफिनेटली एक सीरीज़ है और फिक्शनल चीज़ें इसमें होनी हैं। तो उस टाइम पे मंगोलों का इस तरह की हुकूमत भी थी, तो इस तरह से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के एंड में उस्मान बे का ज़ोरदार और काफ़ी जानदार डायलॉग के अगर मैं तुम लोगों का यानी जितना भी आप लोगों ने जुल्म किया है इसकी वजह से मैं आप लोगों को इसी ज़मीन में दफन ना कर दूं तो आप भी मुझे उस्मान बे ना कहना, यानी मेरा नाम आप उस्मान बे की जगह कुछ और रख देना। ये मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम यही कहते हैं कि अगर मैं ये काम ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना। तो यही बात उस्मान बे कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मुझे भी आप उस्मान बे ना कहना। तो ये चीज़ इस ट्रेलर में दिखाई जा रही है और आने वाली एपिसोड में जंग दिखाई जाएगी और इंटरेस्टिंग एपिसोड लग रही है। लेकिन इसमें ओरहान और हुलाफिरा के बारे में कोई भी क्लिप नहीं दिया गया, तो देखते हैं कि उनको कैसे बचाया जाता है और इसके अलावा नई एपिसोड में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।